नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश प्रदेश के इस प्रोग्राम के अंदर। बात करेंगे भारत के अंदर होने वाले सभी आयात इंपोर्ट्स महंगे हो गए हैं। कारों के कंपोनेंट्स, उनके जो सीकेडी जो सारे के सारे किट्स आती हैं, सब महंगी हो गई हैं। डॉलर महंगा हो गया है। भारत का फर्टिलाइजर इंपोर्ट महंगा हो गया है। भारत में आने वाला क्रूड ऑयल महंगा हो गया है। भारत के अंदर आने वाला खाने का तेल महंगा हो गया है। हर वो चीज जो हम इंपोर्ट करते हैं 900 बिलियन डॉलर का, अब हमें उसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, चुकानी पड़ रही है बल्कि कहा जाए तो। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पुतिन साहब आए हैं, क्या हमको दे जाएंगे, क्या हमसे ले जाएंगे? बड़ी सिंपल सी बात है। अब सिंपल इक्वेशन है। अब रिलेशनशिप तो खैर गई तेल लेने, उसको छोड़िए कि कौन हमारा दोस्त है और कौन नहीं है। यहां पर एक ही रिलेशनशिप है जो ट्रम्प साहब कहते हैं, और वह है धंधा, यानी कि बिजनेस, व्यापार, कि आप बेचोगे क्या और खरीदोगे क्या, उसकी बात करो। ये बाकी जो गुड़ी गुड़ी बातें हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं ट्रंप का हामी भरता हूं। ट्रंप बिल्कुल सही कहते हैं। रशिया और पुतिन साहब यहां पर क्या करने आए हैं? माल बेचने आए हैं, माल खरीदने आए हैं? सीधी सादी बात है, माल बेचने आए हैं, माल खरीदने नहीं आए। यहां पर उन्हें हिंदुस्तान से कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ यहां पर तेल और हथियार बेचने आए हैं। दैट्स ऑल। दूसरी बात, आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट आज फिर अपना ब्याज की दर कम कर दी, लेकिन बैंक तो फंस गए इस चक्कर में। बैंक इसलिए फंस गए कि बैंकों के पास पैसा नहीं है। वो पैसा सारा का सारा निकल के इक्विटी में, स्टॉक्स में या गोल्ड में कहीं और जा रहा है, और बैंक्स को आगे लोन देने के लिए सस्ता पैसा चाहिए। सस्ता पैसा तब होगा जब जनता अपना पैसा जमा करके रखेगी। जनता पैसा जैसे ही बैंक में आता है, तनख्वाह का या व्यापार का, वो निकाल लेती है। इसलिए उनका जो सीडी रेट है, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहा जाता है, जैसे ही तिमाही खत्म होने को आती है, आखिरी 15-20 दिनों के अंदर, तो सारे के सारे बैंक 8-8, 9-9, 10-10% के ऊपर पैसा उठा रहे हैं। अब ये जो 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया रेट, इससे तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। वो कहां से जनता से कहेंगे, यार हम तो तुम्हारे अब एफडी के रेट भी कट कर रहे हैं, सेविंग्स के रेट भी कट कर रहे हैं, तो लोग अपना पैसा क्यों रखेंगे बैंकों में? भाई बड़ी साफ सीधी बात है। तो लोग कहेंगे हम कहीं और रख लेंगे, हम सोना खरीद लेंगे, हम चांदी खरीद लेंगे, उसके अंदर हमको मुनाफा है, 60-70% का मुनाफा है एक साल में। तुम 2%, 3% का ब्याज दे रहे हो, 5% का ब्याज दे रहे हो, हम तुम्हारे पास पैसा क्यों रखें? इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे इंपोर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए सब, हालत बहुत ज़्यादा खराब है इस समय। रुपए की गिरावट से हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो कारों के इंपोर्ट्स हैं और बाकी इंपोर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अब भारत ने जैसे अप्रैल और अक्टूबर के बीच में 137% अधिक यूरिया यानी कि फर्टिलाइजर का इंपोर्ट किया है। आप सोचिए, चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं, बाकी देशों से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। रॉक फॉस्फेट हो, यूरिया हो, फॉस्फोरिक एसिड हो या डीएपी हो, वो सब का सब, पूरा का पूरा महंगा हो गया है। भारत में जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, मर्सिडीज या और भी कई गाड़ियां, उनके जो पार्ट्स हैं, इवन मारुति के भी बड़े बड़े पार्ट्स जो जापान से बन के आते हैं, वो सारे के सारे महंगे हो गए हैं। 1 जनवरी से कीमतें बढ़ने जा रही हैं साहब, सभी कारों की। 1 जनवरी से सभी कारों की कीमतें इंडिया के अंदर बढ़नी जा रही हैं। उनका कहना है कि रुपए के डाउन होने की वजह से उनके इनपुट्स जो हैं अब महंगे हो गए हैं, उनका आयात अब महंगा हो गया है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा कि हम दरअसल महंगे इनपुट्स के कारण अपने कारों की जो मौजूदा कीमत है उसको हम ना बढ़ाएं। और साल में 3 बार अब तक मर्सिडीज ने कीमतें बढ़ा दी हैं, 3 बार बढ़ाई हैं, क्योंकि रुपया तो टूटता ही चला जा रहा है, टूटता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं। ऑलमोस्ट 6% तक आ गया टूट कर ये। अब जो भारत में सारे के सारे जो सेमीकंडक्टर्स आ रहे हैं, वो भी डॉलर के देना पड़ता है उसके बदले में, वो सारे महंगे हो गए। तो ये सारे इनपुट अगर महंगे हो गए, मेटल्स भी महंगा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो गए, इलेक्ट्रिकल गुड्स महंगे हो गए, सेमीकंडक्टर चिप्स महंगे हो गए, तो अल्टीमेटली आपके ये सारे इनपुट महंगे होने से जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो भी तो महंगा होगा ना। तो आप हर चीज़ जो आयात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स हो, आप पावर ऐप मैनेजमेंट हो, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो, या मेमोरी एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस हो, रेडियो एंड इंटरनेट एंटरटेनमेंट चिप्स हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सब कुछ तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम खाने की कई चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हम खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं, हम पेट्रोल डीजल का जो क्रूड ऑयल है हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो 900 बिलियन डॉलर का हमारा इंपोर्ट हर साल में है, जो इस साल अचानक 6% महंगा हो गया। 6%।
ये 6% वो है जो कि डॉलर टर्म्स में आया है। जो यूरोप से आ रहा है करीब करीब 20% माल, वो 15.5% महंगा हो गया, क्योंकि यूरो के मुकाबले रुपया जो है 15.5% टूटा है। जापान से आने वाला माल 6% महंगा हो गया। ब्रिटेन से आने वाला माल जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 10% महंगा हो गया, क्योंकि पाउंड स्टर्लिंग की जगह पर हमारा जो रुपया है वो करीब करीब 9.5-10% टूट गया। तो हमारा इंपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि महंगा हो गया है। तो ये एक मेन खबर है जिसकी वजह से हमारी परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। पुतिन साहब का विजिट हुआ है साहब, और वो आज रात को अपना स्टेट डिनर के बाद चले भी जाएंगे। आधी रात के बाद वो मॉस्को के लिए रवाना भी हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात है, स्वागत है उनका। भारत के पुराने दोस्त रहे हैं रशिया और सोवियत संघ। मिलिट्री वेयर्स भी बेचते रहे हैं। तेल तो हमने अभी खरीदना शुरू किया उनके साथ 2-3 साल से, उससे पहले तो हम तेल उनसे नहीं लेते थे। तेल तो सारा गल्फ से ही आता था। पर अब यहाँ पर एक मेन सवाल मैं उठाना चाहूँगा साहब, कि रशिया यहाँ पर आया है, यानी कि पुतिन साहब आए हैं, स्वागत भी हो रहा है, रेड कारपेट भी है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया बात है, हमें बड़ी खुशी की बात है सब। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पुतिन साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पर। पुतिन साहब अपना माल बेचने के लिए आए हैं। उनको मिलिट्री वेयर्स बेच रहे हैं, उनको तेल बेचना है, उनको टाइटेनियम बेचना है, उनको यूरेनियम बेचना है। मेरा एक सवाल सीधा है कि वो भारत से खरीदने क्या आए हैं। भारत से जो रशिया को एक्सपोर्ट है टोटल मिला के, टोटल एक साल का, वो सिर्फ और सिर्फ $5 बिलियन का है। जो भारत के $825 बिलियन के टोटल मैप के ऊपर सिर्फ एक बिंदु है, नॉन एग्जिस्टेंट बिंदु है, इसके अलावा और कुछ नहीं है साहब। $5 बिलियन कुछ नहीं होता, नहीं भी होगा तो भी कुछ नहीं होता हमें, तो भी हमारी इकोनॉमी कहीं और जाके माल बेच लेगी। दरअसल वो हमें माल बेचने के लिए आए हैं। हम 63 से $65 बिलियन का उनसे ऑयल खरीद रहे थे हर साल पिछले 3-4 साल से। वो उनको माल अभी रुक गया थोड़ा सा, तो अब उनको वो माल बेचना है, तो क्योंकि उनका पैसा नहीं आ रहा। $65 बिलियन का अगर आपके पास पैसा नहीं आता तो आप यूक्रेन की वॉर को सस्टेन कैसे करोगे। रशिया की इकोनॉमी का 25% हिस्सा उसके तेल से आता है और 75% हिस्सा उसके बाकी चीज़ों से आता है, जिसमें मिलिट्री वेयर्स भी और कुछ और भी हैं। अगर उस 25% के हिस्से में एक बहुत बड़ा आधा हिस्सा हिंदुस्तान दे रहा है साहब तेल का, तो आप यकीन मानिएगा, ये आधा नहीं तो 1/3 ही सही, तो फिर आपका इकोनॉमी कैसे आगे चलेगा। आपका मिलिट्री वेयर्स जो बनने हैं यूक्रेन वॉर में वो कैसे बनेंगे। तो उनका मकसद ये है कि अपने मिलिट्री वेयर S-400, S-500, सुखोई 75, सुखोई 57 सब बेचने के लिए आए हैं। वो अच्छे हैं, दोस्त हैं हमारे, मैं तो चलो ठीक है, बड़ी इज्जत करता हूँ। आए, हंसते खेलते आए, हंसते खेलते जाएं, खा पी के जाएं। लेकिन भाई साहब आप खरीदेंगे क्या हमसे। ये रिश्ता तो साइड में रखो साहब, बिल्कुल। उस रिश्ता गया तेल लेने साहब। सीधी सादी बात है कि खरीदोगे क्या हमसे। क्या हमारे पास कुछ बेचने वाला है उनके पास? क्या उनके पास हमें बेचने वाला कुछ है क्या? एक टाइटेनियम यूरेनियम को छोड़ दो और तेल को छोड़ दो, मिलिट्री वेयर छोड़ दो, तो कुछ भी नहीं है उनके पास। तो हम क्या खरीदेंगे उनसे, और वो हमसे क्या खरीदेंगे? हमारे पास बेचने लायक है क्या उनके पास? मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है कि पुतिन साहब अपना माल बेचने के लिए यहाँ पे आए हैं, और जो रिश्ता बनाया जा रहा है ना, हम सामरिक रूप से स्ट्रांग हैं, हम सदियों से एक दूसरे के साथ ही रहे हैं, और जो मुस्कुराहटें हैं ये माल बेचने की मुस्कुराहटें हैं। ये दरअसल एक क्या कहते हैं कि एक सेलर की मुस्कुराहट है। जो आदमी माल बेचना चाहता है ना, बड़ा मुस्कुराता हुआ आता है, नहीं साहब मेरा माल बहुत बढ़िया, आप ये लो, आप ये लो, बस पैसे दे दो मेरे को। दैट्स व्हाट पुतिन इज डूइंग। आरबीआई दरअसल 25 बेसिस पॉइंट ने रेपो रेट पे जो कमी की है उसकी वजह से बैंक बहुत परेशानी में आ गए हैं। अगर बैंक अपने 25 बेसिस पॉइंट का एफडी का या सेविंग्स के अंदर कटौती कर देते हैं, तो बैंक जो ऑलरेडी अपने पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, उनको पैसा कौन देगा। और पीपल जो हैं, जो आम आदमी है, वो कहते हैं यार बैंक में पैसा रखने से फ़ायदा क्या है, ये तो कुछ पैसे देते नहीं हमको, तो इससे अच्छा होगा कि हम पैसा निकाल के इक्विटी में, स्टॉक्स में या सोने में कहीं और डाल दें, हमसे वहाँ रिटर्न तो मिलेगा कम से कम। अब ये बैंकों की चिंता है। मुसीबत ये थी कि जो पहले 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी आरबीआई के द्वारा, उसमें से भी बैंकों ने, जो सरकारी बैंकों ने जो हमें पास ऑन किया है ईएमआई के अंदर, सिर्फ 50% किया है, 50 बेसिस पॉइंट किया है। बाकी का 50 बेसिस पॉइंट उन्होंने पास ऑन ही नहीं किया। लेकिन जो कटौती करनी थी उसमें सो कॉल्ड बैंक रेट के अंदर जो हमको दी जाती है, उसके अंदर तुरंत कर दी उन्होंने। इसकी वजह फॉरेन बैंक्स अच्छे थे, उन्होंने ईएमआई के अंदर भी 100% की कटौती की, लेकिन सरकारी बैंकों ने 50% की कटौती की ऑन एन एवरेज।
तो सरकारी बैंकों से उम्मीद करना कि वो हमें देंगे, दरअसल वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। और ये सारी की सारी जो रेपो रेट की जो पॉलिसीज आ रही हैं, ये बेसिकली बैंकों के फ़ायदे के लिए है, ना कि जनरल जनता के फ़ायदे के लिए है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ आने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।